नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 बोट एंड स्ट्रीम के नाव और धारा के सारे सवाल करेंगे जो भी पेपर में आए थे, विद कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो। चलिए देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टिल वाटर, स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ये चार टर्मिनोलॉजी हैं, उन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, इनको क्या बोला जाता है और हम कैसे इनको समझ पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो स्टिल वाटर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं शांत जल। क्या बोलते हैं? शांत जल, जिसमें कोई स्पीड ना हो। और स्ट्रीम क्या है? नदी में बहता हुआ जो जल है ना, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। जो नदी में बहता हुआ जल है उसे क्या कहेंगे? स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर नाव जा रही है। कहने का मतलब क्या है? जिधर आपकी नाव जाएगी, नाव की स्पीड जिधर रहेगी और उसके विपरीत जानते हो धारा की दिशा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब अगर नाव इधर जा रही है, ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझिए। ये आपकी नाव है, मान लेते हैं ये नाव इधर जा रही तो धारा इधर आ रही, धारा के विपरीत जाने को ही अप स्ट्रीम बोलते हैं या ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चले जाएं, नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चले जाएं। जो बोट है और जो स्ट्रीम है दोनों एक ही दिशा में होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब ध्यान से देखिए हम किनको क्या मानेंगे। जैसे हमने कहा कि शांत जल आपको पता है कि जो जल स्थिर होता है, तो स्टिल वाटर की स्पीड हर समय आपको ऑलवेज याद रखना है कि आपको क्या लेना है? x किलोमीटर पर आवर लेना है, हर समय x किलोमीटर पर आवर लेना है। धारा की चाल क्या लेना? तो इसको हम क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। कहने का मतलब क्या हुआ? नाव का अनुप्रवाह की चाल बताइए। तो देखिए क्या अनुप्रवाह की चाल क्या होता है? जिधर नाव जा रही है और उधर ही धारा की दिशा जा रही है, दोनों जुड़ जाएंगे। ध्यान से समझने की जरूरत है। x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया होगा सभी को यहां तक? ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। आगे समझते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर डायरेक्ट आप स्टिल वाटर का स्पीड निकालना है और दिया क्या है आपके क्वेश्चन में? डाउन स्ट्रीम की स्पीड दिया है और अप स्ट्रीम की स्पीड दिया हुआ, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो अभी हमने एक्स वाई में इस चीज को सीखा, तो ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर यही बात हम स्ट्रीम धारा की चाल निकालें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालें, तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। क्लियर हुआ सभी को? ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपको टाइम एंड स्पीड आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, तो वही कॉन्सेप्ट लगता है। एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो स्पीड होती है ना, वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये बार बार यूज होगा आपके पेपर में, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल हो और चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल हो। तो अब इसी के बेस पर आइए, आपका टर्मिनोलॉजी आप सीख चुके हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं जो 2023 के पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम जा रही है, कितने किलोमीटर जा रही है? 35 किलोमीटर 2 घंटे में। तो क्या हम अभी आपको पता है कि s इक्वल टू क्या होता है? d अपॉन टी होता है। तो यहाँ डिस्टेंस भी दिया, टाइम भी दिया, तो स्पीड निकाल लेंगे। तो क्या मैं x प्लस वाई की वैल्यू, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इक्वल टू, तो आप कहोगे सर 35 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? क्लियर है सभी की नहीं? डायरेक्ट लिख पा रहे हैं कि नहीं? पहली लाइन आप पढ़कर अगला देखिए। अब कह रहा है कवर द सेम डिस्टेंस, यही डिस्टेंस वो क्या करा? अप स्ट्रीम इन 7 आवर। अब अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? तो आप कहोगे सर x माइनस वाई, अभी हमने टर्मिनोलॉजी सीख लिया लिखना। और कितने किलोमीटर जा रहे हैं? 35 किलोमीटर ही जा रहे हैं। और आपकी कितने घंटे लगा रहे हैं? 7 घंटे लगा रहे हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? शांत जल में नाव की चाल, स्टिल वाटर चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 2 एकम 2, 2 7 14.5, मतलब 17.5 किलोमीटर ये आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को?
अब आपको चाहिए एक्स की स्पीड, तो डायरेक्ट आपको निकालना क्या सीखा है एक्स की स्पीड, कि इन दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, 17.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर है। अब देखिए आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे जब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 17.5 22.5 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है 2। इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आप कहोगे सर 11.25 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पहले हमने आपको बताया और एकदम बेसिक से कैसे करना है। पेपर में 1-2 सेकंड में आपका, हार्डली 1-2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि क्लैरिटी आपको पहले लेना है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला सवाल करेंगे। देखिए एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से चलता है। कि शांत जल में स्टिल वाटर की स्पीड दिया है, कहने का मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दिया हुआ। एक्स कितना दिया, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। क्लियर हुआ? अगला देखो क्या कह रहा है, द रिवर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर, मतलब वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ, 4.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब वो क्या होता है, चाल से बह रही है तो उस एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में टोटल समय कितना ले रहा है, 2 घंटे का ले रहा है। टोटल समय 2 घंटे का ले रहा है। तो कह रहा है कि हमें बताओ कितनी दूरी कवर करेंगे, वो आपको डिस्टेंस निकाल के बताना है। आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर चीज बताओ, पहला टाइम आप निकालोगे तो टाइम इक्वल टू होगा क्या, फॉर्मूला यही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर हुआ सभी को? अगर एक चीज आप बताएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ये सभी को पता है, सब सारे लोग जानते भी हैं। तो ध्यान से देखिए, चलिए बना दें। तो डिस्टेंस नहीं पता है, उसको डी ही रहने देते हैं, अपॉन टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी, पहली बार अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे, मतलब क्या होगा, अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 14.5 आएगा। प्लस अगली बार यही स्पीड धारा के विपरीत जाएंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 4.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा। और इक्वल टू कितना दिया, 2 घंटे। टोटल टाइम दिया हुआ 2 घंटे। अब आपको डिस्टेंस निकालना, निकाल सकते हैं आसानी से। डी कॉमन ले लीजिए आप, डी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहां से सॉल्व करेंगे और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 20 अपॉन में 14.5 इंटू 5.5। क्लियर है कि नहीं बताओ, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डी की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो देखिए 2 दाम्मा इकन्नम और 10, तो ये ऊपर चला जाएगा 4.5 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 10 लिखा हुआ है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करा जाएगा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम मल्टीप्लाई को भी बहुत डिफिकल्ट वे में कर लेते हैं। अब डिवाइड काटेंगे नहीं, 5 से काटेंगे नहीं, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 14.5 को पहले 11, क्योंकि हम 5.5 को क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं 11 इंटू 5, ये यहाँ 1.1 लगा देंगे। क्लियर है, पॉइंट लगा देंगे तो बीच में 1.1 इंटू 5। तो पहले हम क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 25 का 5 कैरी 2, 14 पंचे 70, 2 72। तो ये आ गया आपका इतना 72.5। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आसान है, पॉइंट बाद में लगाइएगा। 11 क्या होता है, पहले 5 आप लिख लीजिए, 5 2 7 लिख लीजिए, आप लिखते जाइए, बाद में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 5 2 7, 7 2 9 लिख दिया, और ये कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर हुआ सभी को? अब एक अंक यहाँ पे डेसिमल है और एक अंक यहाँ, तो 2 अंक बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया है। क्लियर हुआ? तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 7.975। क्यों आ गया, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक डेसिमल यहां खिसक जाएगा। और आप देखिए ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से मैंने करके बता दिया। कैलकुलेशन करने का तरीका, कॉन्सेप्ट आपको जितना क्लियर होगा उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हम सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।